निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है, उससे पहले प्रथम मैं यह बता दूं कि जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक पूरा सुनता है या भक्ति पूर्वक कहता है, वह दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने में मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, जेठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसकी महिमा का व्याख्यान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका व्याख्या परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे। श्री वेद व्यास जी कहने लगे, किसी भी एकादशी में भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी में मत खाया करो। लेकिन मैं इन लोगों से यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब भीमसेन की बात सुन श्री व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट हो और नरक लोक को दूषित समझते हो तो दोनों एकादशी को भोजन ना किया करो। तब भीमसेन बोले, श्री पितामह, आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं रह सकता, फिर उपवास करके मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। मैं वर्ष में कोई एक ही व्रत कर सकता हूँ। ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिसके करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता हो, मैं उसका यथोचित पालन करूँगा। तब व्यास जी महाराज बोले, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल विद्वान मनुष्य मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के साथ भोजन प्रसाद लेना चाहिए। ऐसा करने पर एकादशी व्रत करने वाले पुरुष निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरीधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है।
उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्ति को हो जाते हैं, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भली भांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत का पारायण किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। एकादशी में विधि निषेध, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, भोजन का त्याग करना चाहिए। उस दिन काम, क्रोध, लोभ आदि का परित्याग करें, शहद का भी सेवन न करें एवं कांसी के बर्तन पर भोजन प्रसाद न पाए। श्री सीताराम।